पवन सिंह पॉर्न स्टार है कि पौआ स्टार है या पावर स्टार है, जो भी है वो अपनी जगह पे है, अब उसको रहने दिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब किसी भी दिन पवन सिंह सुसाइड कर लेगा। शायद मेरी बात से आपको तकलीफ होगी, लेकिन यह सत्य है। 5 तारीख को पवन सिंह का जन्मदिन था। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे वो सनी लियोनी को बुलाए थे, केक काटे, पार्टी हुआ, लेकिन उसके अगले ही दिन से विवाद शुरू हो गया। विवाद इस बात का कि पवन सिंह जो है वो बिहार को ठग रहे हैं। बिहार से अश्लीलता खत्म करने के लिए पवन सिंह कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, और यह सब वो कर रहे हैं जो खुद अपने घर में नामर्दगी का सबूत लिए बैठे हैं। जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आज? क्योंकि पवन सिंह खूब दारू पीता है। पवन सिंह अपने कलाकारी के दुनिया से बहुत डिस्टेंस बना लिया। पवन सिंह अश्लीलता बढ़ा रहा है। सब ठीक है यार, अब उसको रहने दो, वरना मर जाएगा वो इंसान। अभी कुछ दिन पहले ही उसके पत्नी ने सोशल मीडिया पे आके कितना अनाप शनाप बोला, वो उसको झेल गया। अक्षरा सिंह ने बोला, सब झेल गया। एक मर्द होने के नाते जितना पवन सिंह झेल गया है ना, और ये मर्दानगी वाला मर्द के बारे में हम बोल रहे हैं, उतना शायद कोई झेल भी नहीं पाएगा। वो इंसान अपने ज़िंदगी को कहीं गुमनामी में जीना चाहता है, वो शराब के नशे में अपने अतीत को भुलाना चाहता है, तो भूल जाने दो। वो गाना गाता है, पसंद आता है तो सुनो देखो, वरना मत देखो। ढोरी गा रहा है, चोली गा रहा है, जब तुम देखना बंद कर दोगे तो वो गाना बंद कर देगा। और ये लौंडे भी तो तुम ही थे जो कल तक उछल उछल के इसका प्रचार कर रहे थे कि सनी लियोनी जी आ रही हैं, एकदम से लकीर खींच दिया जाएगा। क्या हुआ? अब तुमको बर्थडे में इनविटेशन नहीं मिला तो तुमको आपत्ति हो गया। हम उस नाजायज के बारे में बोल रहे हैं जो खुद को मगहिया सुपरस्टार बोलता है, मगहिया मर्द बोलता है, लेकिन उन नालायक की पत्नी खुद औरंगाबाद में बैठ के रो रही है। उस नामर्द में अपना वंश बढ़ाने के लिए एक बेटा तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब आप उसको वीडियो में इस तरह की बात बोलेंगे कि दोस्त तुम मर्दानगी का सबूत पहले तब देना जब अपनी पत्नी को अपने घर में ला के बिठा लो, 2 वक्त का उसको रोटी खिलाने लगो, तो तुम इस दुनिया को ज्ञान देना, तो क्या करेगा पता है? आपको रोस्ट करेगा, आपके नाम पे गाली देगा और बोलेगा तुम अपनी माता बहन को भेज देना, हम बता देंगे। अरे तुमको क्या कोई जलील करेगा? तुम एकदम निर्लज आदमी हो, और तुम बोलते हो कि जो महेश पांडे के साथ हुआ था वो मेरे साथ होगा। क्यों होगा तुम्हारे साथ? और महेश पांडे अभी कहाँ है? ये सोशल मीडिया के जितने भी न्यायकर्ता बनते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे जितना अश्लीलता को बंद कराने के लिए नए नए क्रिएटर पैदा लेते हैं, ये लोग क्या किया था उदाहरण देते हैं। ढोड़ी वाला गाना गाया था चंदन चंचल, उसका जो राइटर था उसके साथ क्या हुआ था? ये लोग उसके घर पे चले गए थे, उसके पापा से, उसकी भाभी से ये पूछा जा रहा था कि बताइए ना आप ढोड़ी चटवाइएगा क्या, बताइए ना आप ढोड़ी दिखाइएगा क्या, बताइए ना ढोड़ी के बारे में बोलिएगा क्या। नतीजा ये निकला था कि देवरा ढोड़ी चटना बा का राइटर हॉस्पिटलाइज हो गया था। चाहे वो शराब पी के हो जाए, चाहे वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, जितना सोशल मीडिया के वीडियो क्रिएटर थे उन सभी के मन में इतना डर समाया कि उस दिन के बाद से आज तक कोई किसी राइटर और सिंगर के घर के परिवार के पास माइक लेके नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति मरते मरते बचा था। उसके बाद मालती चौहान याद होगी, मालती चौहान को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जाके बिहार के क्रिएटर इंसाफ दिला रहे थे। नतीजा क्या निकला? गोरखपुरिया प्रमोट हो गई, लेकिन इंसाफ शायद मालती को नहीं मिला। और अब पवन सिंह पे आइए। पवन सिंह के नाम पे जितना छिया लेदर किया जा रहा है, जितना ज्योति सिंह को, जितना अक्षरा सिंह को प्रमोट किया जा रहा है और पवन सिंह को गाली दिया जा रहा है, मौगा स्टार बोला जाता है, भरवा बोला जाता है, एक पुरुष होने के नाते वो जितना सह रहा है, जितना झेल रहा है, वो बहुत परे है तुम लोगों के सोच से। तुम लोग उतने में छटपटा के रह जाते। उस इंसान को शराब के नशे में अपने अतीत को भूलने का अधिकार है, उसको भूलने दिया जाए। और तुम लोग जो अश्लीलता को खत्म करने के लिए ठेका उठा के रखे हो ना, और जो आजकल बर्थडे में इनविटेशन नहीं मिलने पे कुछ लोगों के पिछवाड़े में चुल मचा है, हम उनसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि यार तुम जाओ, पहले अपनी पत्नी को अपने घर में ला के बिठाओ, 2 वक्त का खाना खिलाओ, अपने वंश को बढ़ाओ, उसके बाद इस दुनिया को मर्दानगी का सबूत देना, वरना तुम्हारे पास कोई हक नहीं है दूसरे को नामर्द कहने का। और दूसरी बात कि ये जो सोशल मीडिया का लड़ाई पिछले बार महेश पांडे के साथ हुआ था, जिसमें आप देखे होंगे कि एक होटल में ले जाके उसके साथ विशाल नाम का एक लड़का बदतमीजी किया था, वही विशाल फिर वीडियो बनाया है। तो विशाल को भी मैं बोल देना चाहता हूं कि दोस्त देखो, गुंडा हो, गुंडा ही रखो अपने जेब में, ऐसे सोशल मीडिया पे किसी को उठावा उठावी का धमकी मत दो। और ये तुम ही लोग हो ना जो पहले बुला के अपने बाजू में बिठा के, अपने गोद में बिठा के खिलाते हो लोगों को, और जब वो लोग खेल के जाते और तुमको पेलने लगते तो तुम लोगों को तकलीफ होने लगता है। तो तुम सब किसी दिन गा बजा के पवन सिंह को ले लोगे, वरना पिछले कई साल से किसी भी भोजपुरी कलाकारों में आपसी विवाद नहीं हुआ है। वो लोग हमेशा इस बात को दिखाने में लगे रहते हैं कि हम लोग के बीच सब कुछ ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ बढ़ावा मिल जाएगा भोजपुरी में कलाकारों को, लोगों को लगेगा हम लोग के बीच सब कुछ ठीक है, तो आपसी में लोग मिलजुल के रहेंगे। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो जातीय वर्चस्व करवाते रहना है, चाहे वो खेसारी लाल के नाम पे हो जाए, चाहे वो पवन सिंह के नाम पे हो जाए। कोई किसी का विरोध करके यहाँ पे घंटा कुछ नहीं उखाड़ लिए। पवन सिंह भी कल गाना गा रहे थे, आज भी गा रहे हैं, कल भी गाएंगे।
और खेसारी लाल यादव भी कल गा रहे थे, आज गा रहे हैं और कल गाएंगे। तुमसे कुछ ना हो पाया है, ना हो पाएगा। और दूसरी बात कि पवन सिंह के गाड़ी के पीछे कई लोग पहुंच गया है कि वो जो अपने बर्थडे में गाड़ी लेके आए थे वो खाली दिखावे का था, उसका परमिट फेल हो गया है, फिटनेस खराब है। तो हम बताते हैं तुमको, अबे एकदम मूर्ख हो क्या? कई ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं जिसको शोपीस के लिए रखा जाता है, जिसको कभी कभी भाड़ा पे इस्तेमाल किया जाता है। राजघराने में जाकर देखना, राजस्थान में जाकर देखना, वहां तुम्हें कई ऐसी गाड़ियां मिल जाएगी जिसका प्रदर्शनी में सिर्फ इस्तेमाल होता है, जिसको लोग सिर्फ शौक से सड़कों पे निकालते हैं और उसको देखने के लिए भीड़ लग जाता है। तो तुम उसका जाकर नंबर डाल के खोजते हो क्या कि उसका लाइसेंस है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, परमिट है कि नहीं? तुम्हारी तो औकात उस चक्के के स्टेपनी के बराबर तक नहीं है। और तुम बात करते हो उस गाड़ी के कि करोड़ों का गाड़ी भाड़ा पे लेके आए थे। अरे यार, कम से कम वो इंसान तो अपने मेहनत के दम पे, अपने जुनून से तुम लोग को जवाब देने के लिए सन्नी लियोनी तक को ले आया, लेकिन तुम लोग उसमें भी भेद निकाल दिए। जानते हो पवन सिंह के दिल पे क्या बीतता होगा? ये पवन सिंह से पूछना। पवन सिंह के साथ ज्योति का जो मसला था वो अंदरूनी था, अक्षरा सिंह का जो मसला था वो अंदरूनी था। लेकिन अब तुम लोगों को इंटरव्यू लेकर, ओपिनियन लेकर पब्लिक का किसी के घर के मसले में दखलंदाजी देना है। किसी दिन पवन सिंह अगर मर गया ना तो ये हाय तुम सबके ऊपर लगेगा। उस इंसान के फ्रस्ट्रेशन लेवल को समझने का कोशिश पूरे बिहार को करना चाहिए। बात बाकी आप खेसारी लाल के समर्थन में है या पवन सिंह के, हमें उससे मतलब नहीं है और ना हम यहाँ पे किसी के फेवर में बोलने आए हैं। हम यहाँ पे एक पुरुष होने के नाते एक पुरुष के दर्द को साझा करने आए हैं कि जब चारों तरफ से उसके ऊपर महिलाओं का आक्रमण होता है, बयानबाजी होता है, तो उसके ऊपर क्या बीतता है। बात बाकी आप सभी का शुक्रिया। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे। मेरा नाम विकास राज है। पवन सिंह गाना गाए, दारू पिए या सनी लियोनी के साथ जो करना है करे, ये आपका निजी मसला नहीं है। आपका निजी मसला सिर्फ इतना होना चाहिए कि पवन सिंह गाना गा रहा है तो वो आपको पसंद आए तो सुनिए और नहीं तो मत सुनिए। अपने यूट्यूब को स्क्रॉल कर दीजिए और दूसरे गाने में मस्त हो जाइए। धन्यवाद।